Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is two sides of a parallelogram are in the ratio 4:3. If its perimeter is 56 centimeter, find the length of its sides. तो जानते हैं देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। तो देखो टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3। एक पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, वो है एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स जिसकी फोर साइड्स होती हैं, दैट मीन्स एक ऐसी शेप जिसकी फोर साइड्स होती हैं, ऐसी 2D शेप बोलनी चाहिए जिसकी फोर साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड्स का रेशो 4:3 है, दैट मीन्स ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, दैट मीन्स तो ये जो और साइड्स हैं, एक तो अब कोई भी साइड्स ले लो, ठीक है ना, एडिसेंट साइड्स का रेशो होता है हमेशा, तो 4:3 दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं सपोज एक साइड 4x है तो सेकंड साइड 3x है। और इफ इट्स पेरीमीटर 56 और पेरीमीटर कितना दे रखा है 56 है, तो हमको फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो उसकी जो साइड्स हैं एक्चुअल में कितनी लंबी हैं, हमको उनकी लेंथ बतानी है। तो देखो डायग्राम को समझने की कोशिश करो। सपोज मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं और इक्वल। अब ये इक्वल ही होती हैं हमेशा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स। ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी और ये नीचे वाली साइड्स ये ऊपर वाली साइड्स के इक्वल होगी और पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के, ये ऐसे ही। तो देखो सपोज इसमें मैंने क्या किया, मैं थोड़ा करके बताता हूँ। सपोज ये नीचे वाली साइड सपोज 4x है, ठीक है ना, तो ऊपर वाली क्योंकि रेशो का क्या 4:3 था, तो अगर ये 4x है तो ये कितनी हो गई, अपोजिट वाली तो 4x ही होगी ऊपर वाली, तो 3x हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। ऐसी ये वाली 3x हो गई। समझ में आ गया ना इतना, तो कि 4:3 का मीनिंग क्या है कि 4 ये तो 3 ये, ऐसे ही 3 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 4। ठीक है, अब पेरीमीटर दे रखा है 56, तो अब पेरीमीटर हमेशा होता है जो साइड्स होती हैं टोटल उनका सम। तो टोटल का सम कितना आएगा इन सब ऐड करेंगे, तो देखो 4 4 3 3 ऐसे करेंगे ना, तो 4 3 4 3 कितना हो गया टोटल 14x। और पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 56। ठीक है, तो हम भी बोल सकते हैं कि पेरीमीटर देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग 14x है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 56 है, तो इक्वल होना चाहिए 14x इज इक्वल टू 56। 14 से डिवाइड करेंगे 56 को तो x की वैल्यू आएगी 4। दैट मीन्स x की वैल्यू 4 है, बट हमको फाइंड क्या करना है, हमको x से आगे बढ़ना है, अभी x पर नहीं रुक जाना है, हमको फाइंड करना है लेंथ, उसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है। तो साइड्स हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी कि पैरेललोग्राम की साइड्स क्या है 4x एंड 3x हैं, तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में और 3 में भी, तो हमको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि ये वाली साइड्स कितनी है 4x वाली और 3x वाली। तो x की वैल्यू आई है 4, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4x की जगह, 4 4 जा 16, तो ये तो लेंथ तो होगी 16 और विड्थ 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 4 रखेंगे, 3 4 जा 12, ये विड्थ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्योंकि सेंटीमीटर में तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे साइड्स फाइंड आउट करेंगे किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4 5:6, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल है दैट मीन्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उनके एंगल का रेशियो यहाँ पर गिवन है। अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर क्या गिवन है, उसके अंदर गिवन है साइड्स का रेशियो, ठीक है ना, बट यहाँ पर एंगल्स का रेशियो गिवन है और ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल या पैरेलल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे रखा है एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल, तो सबसे बड़ा एंगल इसमें से कौन सा होगा। तो देखो थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको कि जो एंगल्स हो, सबसे पहले हम रेशियो हटाएंगे और एक्स लगा लेंगे कि एंगल्स सपोज 3x है 4x है 5x है एंड 6x है, और सभी का सम, एंगल्स के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल्स का सम कितना होता है, वो होता है हमेशा 360। ठीक है, तो उन सबको दैट मीन्स 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 360, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, एक्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 4 5 6, किस में करेंगे, सबसे बड़ा एंगल 6x वाला होगा ना, 6x में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की और आंसर आपका आ जाएगा।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।